हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमारा क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें नीचे दिए गए पैराग्राफ को रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का हमें आंसर करना है. मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. ज्यादातर डेमोक्रेसीज जो हैं वो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को फेस करती है. दिस इन्वॉल्व्स applying the basic principle of democratic government across all the regions, different social groups and various institutions. इसके अंदर इन्वॉल्व होता है बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अप्लाई करना रीजन्स में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में और इंस्टीट्यूशंस के अंदर. इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स, extension of federal principles to all the units of the federation, inclusion of women and minority groups etc. falls under this challenge. इस चैलेंज के अंदर जो है इंक्लूड होता है लोकल गवर्नमेंट को पावर देना, फेडरल प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करना, वुमेन्स को पावर देना, माइनॉरिटी ग्रुप्स को पावर देना एक्सेट्रा. दिस ऑल्सो मीन दैट लेस एंड लेस डिसीजंस should remain outside the arena of democratic control. इससे ये भी पता चलता है कि जो कम से कम डिसीजन है वो जो है डेमोक्रेटिक कंट्रोल के बाहर रहने चाहिए. मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसीज लाइक यूएसए फेस दिस चैलेंज. बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है इस चैलेंज को फेस करती है, फिर वो चाहे इंडिया हो फिर वो चाहे यूएस हो. द थर्ड चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज फेस्ड बाय एवरी डेमोक्रेसी वन फॉर्म और अनदर. और ये जो थर्ड चैलेंज है डेमोक्रेसी का, ये सभी डेमोक्रेसीज के थ्रू फेस किया जाता है, फिर चाहे वो एक फॉर्म हो या उसकी अदर फॉर्म हो. दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी. इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना और डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना. दिस शुड हैपन इन सच अ वे दैट पीपल कैन रियलाइज देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ये तब हो पाता है कि जब लोग जो हैं डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं. बट ऑर्डिनरी पीपल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी इन डिफरेंट सोसाइटीज. बट जो आम लोग हैं उनकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती है डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर. देयरफॉर दिस चैलेंज टेक डिफरेंट मीनिंग एंड पार्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इस वजह से इस चैलेंज ने जो है डिफरेंट मीनिंग्स बना रखे हैं, डिफरेंट पार्ट्स बना रखे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. इन जनरल टर्म इट यूजुअली मीन्स स्ट्रेंथनिंग दोज इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्स पीपल पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल. अगर जनरल टर्म में हम देखें तो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन का मतलब है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना जिसके थ्रू पीपल का पार्टिसिपेशन और कंट्रोल बढ़े डेमोक्रेसी में. दिस रिक्वायर्स एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड पावरफुल पीपल इन मेकिंग गवर्नमेंटल डिसीजन. ये जब हो सकता है जब जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसके ऊपर रिच और पावरफुल पीपल का ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो. राइट, आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज which have faced challenge of expansion of democracy. हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में तो वो ऐसी कौन सी दो कंट्रीज हैं जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को फेस करती हैं अपनी कंट्रीज के अंदर. ऑप्शन ए, यूएसए एंड नेपाल आर द कंट्रीज which have faced challenge of expansion of democracy. ऑप्शन बी, अफ्रीका एंड इंडिया आर द कंट्रीज which have faced challenge of expansion of democracy. Option C, USA and India are the countries which have faced challenge of expansion of democracy. Option D, USA and Africa are the countries which have faced challenge of expansion of democracy. आइए अपना आंसर देखते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. USA and India are the countries which have faced challenge of expansion of democracy. इंडिया और यूएसए ऐसी कंट्रीज हैं जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को फेस करती हैं अपनी कंट्रीज के अंदर. राइट, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन इज अ थर्ड चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ये चैलेंज जो है थर्ड चैलेंज है डेमोक्रेसी का. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा. तो फाइनल ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर सी. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. आई होप you understood. Thank you and best of luck.